नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ शिखा सिंह। शुरू करते हैं आज के टॉप बुलेटिन। उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। अंकिता हत्याकांड को लेकर प्रदेश भर में प्रदर्शन जारी। रुड़की में कांग्रेसियों ने की दोषियों को फांसी की मांग। कड़ी सुरक्षा के बीच अपने वतन लौटा पाक जायरीनों का जत्था। बिरान कलियर के सालाना उर्स में की थी शिरकत। साल भर बाद भी गिरफ्तार नहीं हो सका युवती का हत्यारोपी। ग्रामीणों ने निकाली आक्रोश रैली। भारत नेपाल को जोड़ने वाली मुल्ला गुंडेश सड़क की बदहाली जस की तस। वाहन चालकों ने किया जोरदार प्रदर्शन। और अब खबरें विस्तार से। चमोली जिले के देवाल ब्लॉक के खेता मानमती गांव की एक युवती पिंकी की हत्या के साल भर बीतने के बाद भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। इससे नाराज क्षेत्रवासियों ने देवाल मुख्यालय में जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों में ग्रामीणों के साथ ही कांग्रेस एवं वामपंथी दलों के कार्यकर्ताओं के साथ ही सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी भागीदारी की। प्रदर्शन के दौरान देवाल मुख्यालय में जुलूस निकालकर पुलिस प्रशासन का पुतला फूंका गया तथा तहसील में सांकेतिक धरना दिया गया। दरअसल साल भर पहले 13 अक्टूबर 2021 को मानमती की युवती पिंकी की हत्या कर दी गई थी, जिसका आरोप गाँव के ही एक व्यक्ति गुलाब सिंह पुत्र जवाहर सिंह पर है। मामला उसी दिन राजस्व पुलिस चौकी नलधुरा ने दर्ज कर लिया था, लेकिन आरोपी हत्या के बाद फरार हो गया था। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए जिलाधिकारी चमोली ने मामले को रेगुलर पुलिस को सौंप दिया था। पुलिस के तमाम प्रयासों के बाद भी आरोपी अभी तक गिरफ्तार से बाहर है, जिससे आक्रोशित क्षेत्रीय जनता ने पिंकी की बरसी पर प्रदर्शन किया। देखो, सरकार की लापरवाही से वर्तमान में जो 2021 में आज ही के दिन में पिंकी को 1 वर्ष व्यतीत हो गया है, जिसकी निर्मल हत्या की गई थी और आज तक भी उसके हत्यारे को गिरफ्तार नहीं किया गया। कहीं ना कहीं सरकार इसमें सरकार का उक्त व्यक्ति को शरण है और उक्त व्यक्ति आज भी फरार है और पुलिस उसको पकड़ने में नाकाम रही है। प्रशासन के ढुलमुल रवैये, नकारात्मक रवैये के कारण आज ये कोई जनता में इतना बड़ा आक्रोश हुआ। अफसोस है कि कोई भी राजस्व विभाग का अधिकारी जो कि जिनके पास जिले की कमान है, तहसील की कमान है, तहसील मुख्यालय होते हुए भी यहाँ पर एक भी अधिकारी सामने नहीं आया और इन लोगों के ग्रीवांसेस को सुनने के लिए तैयार नहीं हुआ। न कि उनको कोई सांत्वना दी कि क्या क्या कार्रवाई आज तक हुई है। उल्टे कहा गया कि जाओ कोई भी नहीं तुम कर लो। तो मैं भी राजस्व प्रशासन में 41 साल तक मैंने सर्विस की है। क्लेरिकल लाइन से लेकर प्रशासनिक अधिकारी, वरिष्ठ प्रशासनिक तक मैंने देखा। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के साथ में 33 साल तक रहा, लेकिन ऐसा रवैया मैंने आज तक कभी नहीं देखा। ये पहली बार है, जो बहुत चिंताजनक विषय है और जिन लोगों की कोई आवाज़ नहीं है उनके प्रति महान उत्पीड़न है। मेरा निवेदन है कि इस मामले को तुरंत देखा जाए और तत्काल इस पर हत्यारों को गिरफ्तारी की कार्रवाई की जाए। हमको 1 साल हमको कोई न्याय नहीं मिली। अब हमको न्याय नहीं कहा जाएगा अन्यायी मिलेगी है तो मेरे को कोई न्याय नहीं मिलेगा। अंकिता हत्याकांड को लेकर प्रदेश में आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा है। अंकिता हत्याकांड के दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग को लेकर रुड़की में कांग्रेसियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। शहर के सिविल लाइन स्थित चंद्रशेखर चौक पर प्रदर्शन करते हुए कांग्रेसियों ने प्रदेश सरकार का पुतला दहन किया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली भाजपा सरकार खुद ही सवालों के घेरे में है। कांग्रेसियों ने कहा कि ज्यादातर काले धंधे भाजपाइयों के संरक्षण में संचालित हो रहे हैं, लेकिन उन पर कार्रवाई करने के बजाय सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वाले लोगों पर ही कार्रवाई हो रही है। महानगर कांग्रेस कमेटी के द्वारा सभी वरिष्ठ कांग्रेस जन आज पुतले पे यहाँ मौजूद रहे और हमारे अध्यक्ष अरुण महाराज जी के नेतृत्व में करीब स्वागत के नेतृत्व में हमारे जो
तिवारी जी यादव जी के नेतृत्व में हमारे जो है हमारे जितने में हमारे प्रतिपक्षी नेता आर्य जी के नेतृत्व में आज जो पुतला दहन अंकिता को इतने दिन हो गए उन्हें और उसका आज तक जो पता नहीं चल पाया कि जिसने जो VIP कहते उसे आज तक गिरफ्तार नहीं कर पाए। हम लोग महानगर कांग्रेस कमेटी बहुत जोर से जब पिछली बार हमने पुतला फूका था हमने ये कहा था जब तक उसे इंसाफ नहीं अंकिता भंडारी को इंसाफ नहीं मिलेगा हम पूरी तरह से सड़क पर रहेंगे और जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा सड़क पर रहेंगे पुतला दहन करते रहेंगे और उनके विरोध भाजपा के विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे। तो पता है मैं परेश बंधु से आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि बिल्कुल इतने दिन अगर इतने मुख्यमंत्री हमारे धामी जी अगर इतने जो वो कह रहे हैं कि हम बहुत बुरी तरह से जो भी होगा और पूरी तरह से यहाँ होंगे। मोदी और भाजपा सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारा जो दिया था वो बिल्कुल सरासर गलत निकला। इन्हें बेटी के ही बलात्कार हो रहे हैं और दोषियों को बचाया जा रहा है सरकार। हरिद्वार के पिरानकलियर के सालाना उर्स में शिरकत करने आया पाकिस्तानी जायरीनों का जत्था वापस अपने देश लौट गया है। बीते रोज रुड़की रेलवे स्टेशन पर कड़ी सुरक्षा के बीच रोडवेज बसों में 150 पाकिस्तानी जायरीनों का जत्था पहुंचा, जहां से उन्हें लाहौरी एक्सप्रेस से उनके वतन पाकिस्तान के लिए रवाना किया गया। 150 जायरीनों का यह जत्था पिरानकलियर साबिर पार्क के 754वें सालाना उर्स में शिरकत करने के लिए 6 दिन पहले रुड़की पहुंचा था। इनकी रवानगी के लिए रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे, जहां एक तरफ पुलिस प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद रहे, वहीं खुफिया विभाग के अधिकारी भी काफी अलर्ट दिखाई दिए। पिरानकलियर शरीफ से दोस्ती, अमन और भाईचारे का पैगाम लेकर पाकिस्तान लौट रहे जायरीन विदाई के वक्त भावुक हो गए। पाक जायरीन के जत्थे के ग्रुप लीडर रियाज अहमद साबरी ने अपनी पहली भारत यात्रा के अनुभव साझा किए। उन्होंने कहा कि प्यार और अपनत्व से भरी इस यात्रा को वो कभी भूल नहीं पाएंगे। पाकिस्तान से 150 लोग आज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लगा। दोनों मुल्कों को मैं यही देना चाहता हूँ कि मोहब्बत और इत्तेफाक जो है ना इससे बढ़कर अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर इतनी लड़ाइयाँ में तो कोई अजनबियत महसूस नहीं हुई। हम ऐसे ही जैसे उधर नॉर्मल लाइफ गुजारते हैं ऐसे ही था अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी है कि अपने घर जाना तो हर किसी को अच्छा लगता है। सफ़र तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सफ़र के आदि हैं, पहले भी आते रहे और ये सारे मामला तो मसाइल होते हैं। हर चीज़ में कुछ ना कुछ खामियाँ तो होती हैं, लेकिन हम खामियों की नहीं हम खूबियों को देखेंगे। तो इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा और ख़ास करके जितने भी यहाँ पर इंतज़ाम करने वाले थे हमारे गेस्ट हाउस के, ख़ास करके ये सिक्योरिटी जवान, इन्होंने माशाल्लाह बहुत अच्छा ताउन किया और बहुत अच्छा जो है ये ऐसा है वो इंशाल्लाह वो पाकिस्तान में जो मजहबी मकामात उन्होंने मुझे बताया वो वहाँ पर इंशाल्लाह मैं खुद जाके पहुँचा के आऊँगा। वो मानते हैं मेरे पास तो इंशाल्लाह मैं खुद जाके। दोनों मुल्कों की जनता को संदेश यही मोहब्बत का है, प्यार का है कि हम तो प्यार लेके आए थे और यहाँ पे भी आगे प्यार ही मिला है और इंशाल्लाह आगे भी ये प्यार जो है ये बढ़ेगा। पहले जब आए तो उससे ज़्यादा अच्छा लगा, प्यार ज़्यादा मिला और इंशाल्लाह बार बार आएंगे तो ये प्यार में मोहब्बत में। खबर जसपुर से है, जहां कालाबाजारी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए जसपुर प्रशासन ने 9 गैस सिलेंडर जब्त किए। मुखबिर की सूचना पर पता चला कि यूपी से उत्तराखंड की सीमा में कालाबाजारी के लिए सिलेंडर लाए जा रहे थे। सूचना के बाद जसपुर के पूर्ति निरीक्षक विनोद तिवारी ने बताया कि बिना नंबर वाले एक ऑटो रिक्शा से 9 कुकिंग सिलेंडर बरामद किए। इसके बाद आपूर्ति निरीक्षक विनोद तिवारी ने थाना कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया। उन्होंने कहा कि गैस सिलेंडर की कालाबाजारी का अभियान आगे भी जारी रहेगा। एक मुखबिर ने फ़ोन पे हमें सूचना दी कि एक ई रिक्शा में सिलेंडर अवैध रूप से जा रहे हैं जो कालाबाजारी के लिए जा रहे हैं। तो उसी वक्त मैं सूचना पर अमित पग्गा द्वार जसपुर के पास पहुँचे तो मैंने देखा कि एक टुक टुक जिसे हम कहते हैं ई रिक्शा, उसमें 9 सिलेंडर रखे हुए थे और जो रिक्शा चालक था उससे पूछा गया कि आप सिलेंडर कहाँ से ला रहे हैं और कहाँ ले जा रहे हैं। तो उसने हमें संतुष्टि पूर्वक कोई जवाब नहीं दिया। कई बार उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि
मुझे कुछ नहीं पता, तो हमें शक हुआ कि काला बाजारी के लिए जा रहे हैं, तो हमने उस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए सिलेंडर को इंडियन गैस एजेंसी की सुपुर्दगी में दे दिया है और अभियोग दर्ज करने के लिए आगे पत्राचार कर दिया है उच्चाधिकारी। बिल्कुल ये अभियान के तौर पर जारी रहेगा। जहाँ भी हमें काला बाजारी की सूचना मिलेगी या संज्ञान में कोई भी मामला आएगा तो हम उस पर कार्रवाई त्वरित रूप से करेंगे। चंपावत जिले के लोहाघाट के दूरस्थ इलाके पुल्ला गुमदेश को नेपाल सीमा से जोड़ने वाली सड़क की बदहाली को लेकर स्थानीय वाहन चालकों ने लोक निर्माण विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया। मदन सिंह धोनी के नेतृत्व में प्रदर्शन करते हुए वाहन चालकों ने टैक्सी स्टैंड लोहाघाट में एकत्रित होकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी मदन सिंह धोनी ने बताया कि इस सड़क में कई समय से बहुत सारे बड़े गड्ढे हो चुके हैं और सड़क के किनारे बड़ी बड़ी झाड़ियां उग चुकी हैं, जिनके कारण वाहन संचालन में दिक्कतें होने के साथ साथ दुर्घटनाओं का खतरा काफी ज्यादा बढ़ गया है और नालियां बंद होने से बरसात का पानी सड़क में आ जाता है, जिससे यहाँ सफर करना बेहद जोखिम भरा हो जाता है। साथ ही बताया कि अगर जल्द सड़क के गड्ढों को नहीं भरा गया तो क्षेत्र के सभी वाहन चालक उग्र आंदोलन करेंगे। पुल्ला रोड में इधर भागीरथी इंस्टीट्यूट से लेकर हमारी पुल्ला तक गड्ढे हो गए हैं रोड में और इनसे कई बार एक्सीडेंट का भी खतरा हो रहा है। कई वाहन भी ठुक चुके हैं और इसमें विभाग कुछ कर नहीं पा रहा है। विभाग की लापरवाही है, झाड़ियाँ नहीं कट रही हैं रोड की, आगे से आने वाले वाहन नहीं दिखते हैं और इसमें विभाग से हमारा अनुरोध है कि कृपया इस कार्य को जल्दी से जल्दी शुरू करें और गड्ढों में मिट्टी की जगह पत्थर भरे जाएं और वैसे पेज हो सके तो पहले पेज का हो और डामरीकरण का हो, नहीं है तो फिर मिट्टी डालने से तो रोड को वैसे ही छोड़ दें। उनकी मिट्टी भी नहीं चाहिए रोड में हमें। तो अभी अधिकारी से तो नहीं जा पाए हमने प्रस्ताव बना रखा है, इस विषय में हम कल एसडीएम साहब से मिलने जा रहे हैं। हरिद्वार में आयोजित 18वीं अंतर जनपदीय पुलिस खेल प्रतियोगिता का समापन हो गया है। 3 दिन तक चली प्रतियोगिता में पुरुष और महिला दोनों ही वर्गों में 40वीं वाहिनी पीएससी की टीम ने पहला स्थान प्राप्त कर ट्रॉफी पर कब्जा किया। वहीं 31वीं वाहिनी की टीम उपविजेता रही। इस दौरान पीएससी के कमांडेंट ददन पाल सिंह, महामंडलेश्वर ललितानंद गिरी और ओलंपियन मनीष रावत ने पहला, दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। इस प्रतियोगिता में उत्तराखंड पुलिस में कार्यरत करीब 220 खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया। कमांडेंट ददन पाल सिंह ने बताया कि अंतर जनपदीय खेल प्रतियोगिता से उत्तराखंड पुलिस में तैनात खिलाड़ियों का मानसिक और शारीरिक विकास होता है, साथ ही पुलिस कर्मियों में आपसी मेलजोल की भी भावना बढ़ती है। ये पूरी प्रतियोगिता बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में चली। इसमें 40वीं बटालियन पीएसी की पुरुष और महिला दोनों ही शील्ड जो है 40 बटालियन ने जीती है और 31वीं वाहिनी पीएसी की टीम ने रनर अप रही है। यहाँ इससे केवल शरीर ही स्वस्थ नहीं होता है, उनका मन भी स्वस्थ होता है। तो अगर इस तरह के खेल समय समय पर आयोजित होते रहते हैं तो खिलाड़ियों का मानसिक भी विकास होता है और शारीरिक तो शरीर तो स्वस्थ रहता ही है और एक आपसी मेलजोल की भावना भी लोगों में बढ़ती है, क्योंकि एक साथ उत्तराखंड पुलिस के सभी ज़िलों की सभी बटालियंस के सभी यूनिट्स के खिलाड़ी एक साथ एकत्रित होते हैं तो उनमें बहुत ही भाईचारा बढ़ता है। कि जो सुविधाएं पूर्व में थी उससे मुताबिक प्रेजेंट में बहुत अच्छी सुविधाएं हैं। अभी मैं ये नहीं कहूँगा कि कुछ नहीं है, क्योंकि पहले के मुताबिक अभी बहुत कुछ है। अब अगर कोई आम आदमी चाहे तो वो स्पोर्ट्स कर सकता है। जैसे हमारा महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में सिंथेटिक ट्रैक बन चुका है जो पहले कभी नहीं था, 2014 में रेडी हो गया। तो जिन फैसिलिटी में हम हैं, हम नेशनल कैंप तक आराम से जा सकते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि मतलब हमारे पास कुछ नहीं है, क्योंकि अगर हम ये चीज़ ढूंढते रह जाएंगे तो शायद हम कभी स्पोर्ट्स कर नहीं पाएंगे। इसमें सब बहुत मेहनत करके जो है ये कमांडेंट साहब के द्वारा, सभी अधिकारियों के द्वारा जो है बहुत अच्छे ढंग से ये जो गेम हुआ है, मन, चित्त और बुद्धि इससे जो है बहुत ठीक रहते हैं, शरीर भी ठीक रहता है। पहला सुख निरोगी काया और भी प्रकार के अनेक प्रकार के जो है इससे लाभ होता है। हमारे देश का गौरव बढ़ता है, सभी का गौरव बढ़ता है। जिस परिवार के उनका भी गौरव बढ़ता है, जिस बटालियन में जो है उनका भी गौरव बढ़ता है, सभी का गौरव बढ़ता है। बहुत आनंदित हूँ, मैं सबको बधाई देता हूँ, मंगल कामना देता हूँ।
द्वाराहाट इंटर कॉलेज के खेल मैदान में चल रही 2 दिवसीय ब्लॉक स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का समापन हो गया है। समापन समारोह के दौरान विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार बांटे गए। अंडर 19 कबड्डी के फाइनल मुकाबले में राजकीय बालिका इंटर कॉलेज बगवाली पोखर विजेता तथा राजकीय इंटर कॉलेज महत गांव उप विजेता रही। विजेता टीम अब सियालदह विकासखंड में आयोजित होने वाली जनपद स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता में प्रतिभाग करेगी। समारोह में जयपाल अधिकारी, त्रिभुवन उपाध्याय समेत अन्य भी मौजूद रहे। ये सर 2 दिवसीय हमारा ब्लॉक स्तरीय खो खो, कबड्डी और वॉलीबॉल की प्रतियोगिता थी। कल अंडर 19 में कबड्डी की प्रतियोगिता हुई जिसमें GGIC बगवाली पोखर विजेता रही और बालक वर्ग में राजकीय इंटर कॉलेज बिनता विजेता रहा है। उन दोनों रनर और विनर टीम से हमने सिलेक्शन करके जनपद स्तर के लिए टीम तैयार की है। आज खो खो और वॉलीबॉल का मैच है, इसमें भी हम सिलेक्शन करके टीमों को जनपद स्तर पर प्रतिभा कराएंगे। हमने ये मैच पहले 7 तारीख को रखे थे, थोड़ा सा मौसम खराब था इसलिए मैच थोड़ा पोस्टपोन हुए। बाजपुर में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने धार्मिक स्थल के नाम पर चंदा मांग रहे 2 युवकों को पकड़ लिया। कार्यकर्ताओं ने इन युवकों को पुलिस के हवाले कर दिया, जहां पूछताछ में दोनों ने चंदा मांगने की बात स्वीकार की। बता दें कि बाजपुर चीनी मिल के समीप 2 युवकों द्वारा धार्मिक स्थल के नाम पर चंदा मांगा जा रहा था। गौ संरक्षण समिति के अध्यक्ष गणेश यादव ने दोनों युवकों को रोककर पूछताछ की, जिसमें दोनों युवकों ने खुद को कलियर निवासी बताया, लेकिन आधार कार्ड में दोनों युवकों का निवास स्थान बाराबंकी दर्ज था। इसके बाद गणेश यादव ने इनकी सूचना विश्व हिंदू परिषद के अन्य कार्यकर्ताओं को दी, जो तत्काल मौके पर पहुंच गए, जिसके बाद विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने दोनों युवकों को पुलिस के हवाले कर दिया। फैक्ट्री परिसर का विषय है। गणेश यादव जी के माध्यम से सूचना मिली कि 2 संदिग्ध लोग हैं। वहाँ पहुँच के देखा गया तो समाज के लोगों ने भी इनको रोका। इनसे जो नाम पूछा गया तो नाम समुदाय विशेष के दोनों ये युवक हैं और बता रहे थे ऐसा कि कलर शरीक के नाम पर ये पैसा मांग रहे हैं हरी चादर को फैलाकर। जब इनके आधार कार्ड देखे गए तो उसमें कलर शरीक का एड्रेस नहीं था, ना उसके आसपास के किसी गांव का था। ये बाराबंकी के लोग हैं। जब इनसे और सख्ती से पूछा गया तो इन्होंने कहा कि हम व्यक्तिगत रूप से अपने घर परिवार के लिए पैसा मांग रहे हैं, कलर शरीक पैसा नहीं भेजेंगे। तो धार्मिक स्थल के नाम पर हवाला देकर ये समाज को गुमराह करके पैसा मांग रहे हैं। और इनके पास बहुत सारे तावीज़ भी हैं, वशीकरण के बहुत सारे इनके पास पंपलेट्स भी हैं और इनके पास नग भी हैं महंगे महंगे। ये समाज को कहीं ना कहीं गुमराह करके, और ऐसे ही लोग जो क्राइम होता है क्षेत्र में, जो बाहर से लोग आते हैं वो क्राइम को अंजाम देते हैं, इनका कोई सत्यापन भी नहीं हो रखा है और शासन प्रशासन इनको ऐसे घूमने की कोई अनुमति भी नहीं है फेरी लगाने के लिए। तो उनका सत्यापन हो और किस मंशा से क्षेत्र में घूम रहे हैं, इनकी क्या अंदर षड्यंत्र है, ये सब जानकारी पुलिस को मिले। इसलिए जो SSI महोदय हैं विक्रम धामी जी, उनको भी सूचना दे दी गई है। IIT रुड़की के जल संसाधन एवं प्रबंधन विभाग में किसानों के साथ मौसम पर सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के सैकड़ों किसानों ने शिरकत की। कार्यक्रम में दिल्ली स्थित इंडियन मेट्रोलॉजिकल की DG डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा विशेष रूप से मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा किसानों को समय समय पर मौसम संबंधी जरूरी जानकारियां दी जा रही हैं, ताकि किसान आपदा के समय अपनी फसल को बचा सकें। उन्होंने कहा कि आज मौसम विभाग ऐसी स्थिति में है जिसमें सभी आपदाओं का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार किसानों की आय दोगुनी करने पर अमल करने के साथ ही बेमौसमी बारिश से किसानों को होने वाले नुकसान की भरपाई के प्रति भी गंभीर है। ठीक है, जैसे हम लोग सभी जानते हैं भारत में कृषि का अहम भूमिका है और ज़्यादातर लोग कृषि के ऊपर निर्भर करते हैं और कृषि भी जो हमारे जलवायु है, जो मौसम है, इसके ऊपर आधारित होता है। हमारे कृषि को बेहतर करने के लिए, कृषक भाई और बहनों को आर्थिक स्थिति को सुधार करने के लिए मौसम और जलवायु का जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए भारत मौसम विज्ञान विभाग कृषक भाइयों और बहनों के लिए एक स्पेशल एडवाइजरी इशू करता है। इस एडवाइजरी में आने वाले दिनों में कैसे मौसम रहेगा, कैसे जलवायु रहेगा, आपदा होगा कि नहीं होगा, और ये जो मौसम और आपदा होने वाला है इसका क्या असर होगा खेती के ऊपर, इसके ऊपर जानकारी दिया जाता है। और ये जानकारी देने के लिए भारत मौसम विज्ञान विभाग मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर सेंटर पे, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर स्टेट्स पे और इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च
और बहुत सारे अनुष्ठान जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की में जो वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट है, इसके साथ हम कोलैबोरेशन करते हैं। हरिद्वार जिले के लक्सर कोतवाली क्षेत्र के कुआंखेड़ा गांव में एक संदिग्ध व्यक्ति को ग्रामीणों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। ग्रामीणों ने संदिग्ध पर चोरी का आरोप लगाते हुए उससे फरार साथियों की गिरफ्तारी की मांग की है। ग्रामीणों ने बताया कि कुछ दिन पहले कुआंखेड़ा गांव के कई घरों में चोरी हुई थी, जिसके बाद से ग्रामीण रात भर जाकर गांव में पहरा दे रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि बीती रात भी गांव में चोर घुस आए थे और उनके द्वारा फायरिंग भी की गई थी। शोरगुल होने पर चोर जंगल के रास्ते से फरार हो गए, लेकिन उनका एक साथी गांव वालों के हत्थे चढ़ गया। सूचना मिलते ही पुलिस भी गांव में पहुंची, लेकिन तब तक आरोपी फरार हो चुके थे। फिलहाल पुलिस द्वारा पकड़े गए आरोपी से पूछताछ की जा रही है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। उत्तराखंड की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए वॉइस ऑफ उत्तराखंड। नमस्कार।